हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज़ वीडियो मैं कैनवास के ऊपर रीज़न को यूज़ करूँगी। यस एग्जैक्टली, कैनवास के ऊपर ही रीज़न को मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे अपनी एक मेमोरी को प्रिजर्व करना है और ना तो उसके लिए मैंने सिलिकॉन मोल्ड को परचेज़ किया है और ना ही किसी एमडीएफ बोर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा वॉल हैंगिंग के तौर पे ये चाहिए था और मैंने इसको कैनवास पे प्रिजर्व किया। ये एक शॉर्टकट निकाला है मैंने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को मैं क्लियरली बता दूँ कि आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट रीज़न। मैंने इससे पहले ना तो रीज़न को कभी यूज़ किया है और ना ही मैंने इसके बारे में इतना सीखा है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट या प्रो बंदे मेरी फीड में आते हैं और वो आके मेरी मिस्टेक्स निकालते हैं तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो मेरी तरह बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको रीज़न में इंटरेस्ट है लेकिन उनको नहीं मालूम कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो कुछ मिस्टेक्स मेरी हैं और जो मिस्टेक्स मेरी हैं आप लोग मुझे उनके बारे में गाइड कर सकते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मेरा वेरी फर्स्ट है जो रीज़न को मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मुझे जो बेस कलर चाहिए था ना, वो चाहिए था लाइट स्किन कलर में। जो बेज कलर होता है ना, बिल्कुल लाइट स्किन, मुझे वो कलर चाहिए था। मैंने इसमें मेकअप पाउडर ऐड किया, लेकिन आई गेस मेरे से वो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या ये वैसे येलिश टोन में था तो ये थोड़ा गोल्डन टच मुझे दे रहा था। लेकिन तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सिल्वर कलर ऐड किया और सिल्वर कलर को भी ऐड करने के बाद मुझे मेरे एक्चुअल जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए थे शेड में वो मुझे नहीं मिले। देन मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा लाइक वाइट एक्रेलिक यूज़ किया और उसको यूज़ करने के बाद जो एक्चुअल शेड मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी। ठीक है, मुझे गोल्डन में और ऐसे बहुत डार्क और शार्प लाइक इन शेड्स में नहीं था जाना। फिर मैंने रीज़न को कैनवस के ऊपर पोर करना शुरू किया। अच्छा, आप भी कोशिश करिएगा कि आप जब भी रीज़न को पोर करें तो आप उसके जो बॉर्डर्स हैं, साइड्स हैं, उनसे पोर करना शुरू करें, ना कि मिड में सारा रीज़न डाल दें और उसको फैलाते फिरें। आप कोशिश करें कि आप उसको रीज़न को कॉर्नर्स पे डाल दें, ठीक है, यानी कि बॉर्डर्स पे डालें और देन उसको पूरा स्प्रेड करें। कैनवस पे कर रहे हैं, कैनवस पे एमडीएफ बोर्ड पे कर रहे हैं, जिस पे भी कर रहे हैं कोशिश ये किया करें, क्योंकि मुझे ये चीज़ थोड़ी बेहतर लगी है। इसके बाद रीज़न को मैंने स्प्रेड करना शुरू किया क्योंकि मुझे बेस बनानी थी और जो मिस्टेक मेरे से हुई है वो ये हुई है कि रीज़न कम पड़ गया था। देन मैंने दोबारा रीज़न को मिक्स किया और मिक्स करके मैंने इसके ऊपर पोर किया और इस टाइम पे मैंने जो शेड थोड़ी सी बनाई है वो थोड़ी स्पार्कल शेड बनाई है, लाइक थोड़ा इफ़ेक्ट देने के लिए। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी चले जाए या टू पार्ट्स में आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है। और फिर ये मैंने जो सेकंड शेड बनाई थी उसको मैंने इस पर पोर करना शुरू कर दिया। देन मैंने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया। और ये मेरी पहली लेयर है जो कैनवस पे मैं लगा रही हूँ, इसके ऊपर फिर मैंने फर्दर काम करना है, जो भी डिटेलिंग वगैरह ऐड करनी है मैंने, ठीक है, और जो अपने फ्लावर्स प्रिजर्व करने हैं वो मैंने इसके ऊपर ही करना है, लेकिन मुझे उनमें चाहिए थोड़ी सी 3D लुक। मैंने प्रेस्ड नहीं किया फ्लावर्स को और वह प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेट यूज़ नहीं किए। मैंने इस तरह, जिस तरह वो बुके था मैंने उसको उसी तरह रखा, ड्राई किया और ड्राई करने के बाद मैंने इस तरह फ्लावर्स की प्लेसमेंट शुरू कर दी, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एक 3D लुक चाहिए थी, लाइक लुक्स लाइक का बुके। मैंने इसी तरह इसको यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट करना शुरू कर दी। फ्लावर्स को मैंने कट करके रख लिया था, लाइक उसकी जो एक्स्ट्रा टहनियाँ वगैरह थी वो मैंने काट ली थी और फिर मैं यहाँ पे ज़रा देख के उनको प्लेसमेंट इसकी शुरू कर दी। यहाँ पे जो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो मेरा रीज़न है वो तकरीबन 50% क्योर हो चुका है। लाइक उसमें अगर मैं फिंगर लगा रही थी तो फील हो रहा था कि ये भी मुकम्मल तौर पे क्योर नहीं हुआ। इसीलिए मैंने इस मोमेंट पे अपने फ्लावर्स को यहाँ पे रखना शुरू कर दिया कि मुझे अलग से इनको चिपकाना ना पड़े, ग्लू लगा के या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करके या रीज़न यूज़ करके मुझे इनको दोबारा, अगर मैं इनको वैसे ही रीज़न के ऊपर ऐसे रख के मैं इनके ऊपर रीज़न डालती तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की शेप ना लेते और ये इस तरह की लुक इनकी ना आती, ये अपनी जगह से हिल जाते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट पे मैंने अपने जो फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स को मैंने प्लेसमेंट उनकी बिल्कुल एक्यूरेट कर दी है और करके मैंने इसको छोड़ दिया है ड्राई होने के लिए। ये सब करके मैं नेक्स्ट डे आऊँगी और नेक्स्ट डे आकर जो भी फर्दर इसके ऊपर डिटेलिंग है वो मैं करूँगी, ठीक है। तो ये मेरा वेरी फर्स्ट है रीज़न को इस तरह यूज़ करना। आई डोंट नो आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन मुझे लाइक एमडीएफ बोर्ड और सिलिकॉन मोल्ड उसके लिए मैं स्पेशल परचेज़ करती, मैंने कैनवस को यूज़ किया है। ये एक हैक समझ लें या वो समझ लें। और आप एक चीज़ नोट करें कि मेरा यहाँ पे जो कैनवस है वो बिल्कुल दरमियान में, अगर उसके ऊपर वज़न ज़्यादा हो गया, कैनवस की सरफेस स्ट्रेट होती है बिल्कुल, ठीक है, तो ये नीचे को नहीं जा रहा, कि सारा वज़न एक जगह हो गया है। जहाँ पे साइड्स पे बॉर्डर्स पे वुडन का यूज़ होता है कैनवस पे,
वहाँ से ठीक है, और सारा रीज़न की वजह से दरमियान से बैठ के कैनवस वो भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डे मेरा यहाँ पर मुकम्मल पूरी तरह कैनवस क्योर हो चुका है। ये रोजेस भी अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लू बर्ड का एक्रेलिक पेंट। मेरे पास फिनाइल स्टिकर्स भी नहीं है, मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उनसे काम किया है। यहाँ पे मैंने ब्लू बर्ड का गोल्ड कलर लिया है, और इस कलर से मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेट मेंशन करूँगी, ठीक है। और रीज़न के ऊपर ब्रश से लिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे मुश्किल हुई है लिखने में, ठीक है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया, अच्छा लिखा गया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट राइटिंग को ही लिख रही हूँ, कैनवस पे बोल रही थी, राइटिंग को ही लिख रही हूँ रीज़न के ऊपर। यहाँ पे रीज़न मुकम्मल तौर पे ड्राई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी, मतलब अगर आपके पास कोई हैक है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मुझे यही समझ आया था कि इनका स्टिकर्स के अल्टरनेट मेरे पास जो था वो था ब्लू बर्ड का ये एक्रेलिक पेंट, ठीक है। मैंने इसको यूज़ किया। अच्छा, आप इसकी जगह स्टिकर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं थे, और आई डोंट नो कि उनको कस्टमाइज़ करवाया जाता है या क्या है, इसीलिए मैंने इस पर पेंट का यूज़ किया। पेंट को यूज़ करने के बाद मैं इसको मुकम्मल ड्राई होने का वेट करूँगी। और एक और चीज़, अगर आप लोग चाहें तो कुछ भी राइटिंग करने से पहले या डेट वगैरह आपने जो भी मेंशन करना है उसको करने से पहले आप पेंसिल वगैरह के साथ उसकी बिल्कुल हल्के हाथों से प्लेसमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ट्रेसिंग कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि मेरा वेरी फर्स्ट था, मुझे ये था कि उसके वो निशान वगैरह ना आ जाएं, और वो बाद में आई डोंट नो रिमूव हो या ना हो। और यहाँ पे बड़ी जुल्फ़ें नज़र आ रही थी मुझे, जिसके बारे में पता नहीं चला। अब इसको मैं मुकम्मल तौर पर ड्राई होने का वेट करूँगी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक्रेलिक था वो भी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे मेरी जो ये फ्रेम है वो 85% मुकम्मल हो चुका है, और ये अभी से बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको लिटरली कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसके ऊपर मैंने इसकी फ़ाइनल कोटिंग करनी है, और फाइनल कोटिंग करने के लिए मैंने देन अगेन रीज़न को मिक्स किया, हल्के हाथों से इसको मैंने मिक्सिंग की है 3 से 4 मिनट, और फिर बॉर्डर्स से ही मैंने इसको फैलाना शुरू कर दिया इसके ऊपर। और यहाँ पे इसको मैं जब मुकम्मल तौर पे स्प्रेड कर दूँगी, और देन स्लोली मैं जो फ्लावर्स हैं इनके ऊपर रीज़न को डालूँगी, ताकि ये भी मुकम्मल तौर पे प्रिजर्व हो जाएं और सेफ़ रहें। आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ पे फ्लावर्स के ऊपर इनको फैलाया है। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो सीधी बात है, रीज़न से काम करके अच्छा लगा, मज़ा आया। मैं जब फर्दर फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई आर्ट करूँगी तो उसमें मैं यूज़ करूँगी रीज़न का, लाइक कोई मिक्स मीडिया आर्ट, या वैसे ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँगी जिसमें मैं रीज़न का यूज़ करूँगी, कोई वॉल क्लॉक वगैरह या कुछ भी ऐसा, क्योंकि ये मेरा ट्राई था, ये अच्छा गया। अब यहाँ पे तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका है, और इसको भी सेम मैं छोड़ूंगी पूरे 1 दिन के लिए, ताकि ये मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाए। और इसके बाद मैं एक रिबन की बो बनाऊंगी। इससे ज़्यादा राइटिंग कर इसके मैं नीचे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडी था चाहिए। जो कैनवस का साइज़ है वो 12x18 का है। ये बात मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, जो मैं सबसे एंड पे बता रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है उनको आइडिया हो जाएगा इस बात का। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि इवनली ये पूरी सरफेस पे आ जाए। अच्छा, और यहाँ ना मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, और काम करते करते मेरे जहन में इतने ज़्यादा मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे हैं कि इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इवन तो यहाँ पे वॉइस ओवर करते भी मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये हो सकता है। अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि उनको मैं लिख के रख लूँ अपने पास, सेव कर लूँ, नोट्स बना लूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये सोचा था रीज़न के साथ करने के लिए। यहाँ पे मैं फाइनली इसकी एक रिबन की बो बना रही हूँ, और बो बना के मैं इसको लगा दूँगी, ठीक है, प्रॉपर बुके की शेप आए, क्योंकि मुझे ज़रा सटल लुक ही चाहिए थी, मुझे कुछ भी ओवर नहीं था चाहिए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा रिबन था उसको मैंने कट कर दिया है, और कट करके देन मैंने इस बो को जो चिपकाया है वो मैंने हॉट ग्लू गन की मदद से चिपकाया है।